गोल्ड रेट्स चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई से सोना खरीदना भारतीयों के लिए हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ सोने की कीमत भारत की तुलना में कम होना और उसकी क्वालिटी में उत्कृष्टता। यही वजह है कि जब भी भारतीय पर्यटक या प्रवासी दुबई जाते हैं तो वहाँ से सोना खरीदने की योजना जरूर बनाते हैं। खासकर त्योहारों, शादी ब्याह या निवेश के लिहाज से सोने की मांग बढ़ जाती है। लेकिन दुबई से सोना लाकर भारत में बिना परेशानी के इस्तेमाल करने के लिए कुछ तय सरकारी नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने की एक स्पष्ट सीमा तय की है, जो व्यक्ति की यात्रा की अवधि और लिंक पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला नागरिक 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक यूएई में रह चुकी है तो वो अधिकतम 40 ग्राम तक का सोना भारत में बिना सीमा शुल्क के ला सकती है। वहीं पुरुषों के लिए यह सीमा 20 ग्राम निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति केवल कुछ दिनों के टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया है तो पुरुष अधिकतम 50,000 और महिला 1 लाख मूल्य तक का सोना भारत ला सकती है। तय सीमा से अधिक सोना लाने पर व्यक्ति को भारी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, जो कुल कीमत का लगभग 38% तक हो सकता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब अगर आज के सोने के ताज़ा भाव की बात करें तो आज भारत में 18 कैरेट सोना जो है वो 7,593 रुपये प्रति ग्राम का मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 9,280 रुपये प्रति ग्राम की मिल रही है और 24 कैरेट सोना जो है वो 10,124 रुपये प्रति ग्राम का मिल रहा है। यदि राज्य दरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 7,605 की मिल रही है। 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 9,295 है और 24 कैरेट जो है वो 10,139 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। बिहार में यही दरों की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 7,597 है। 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 9,285 और 24 कैरेट की जो प्राइस है वो 10,129 रुपये प्रति ग्राम है। दूसरी तरफ दुबई में आज के दिन 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 305 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 7,268 रुपये होते हैं। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की कीमत 372.75 दिरहम प्रति ग्राम है, यानी कि आज की जो कीमत हुई उसको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8,883 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 402.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,598 रुपये प्रति ग्राम के होते हैं। सऊदी में भी सोने की दरें भारतीय खरीदारों के लिए फायदेमंद है। वहाँ 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 311.70 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय रुपए में 7,271 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 381 रियाल है, यानी कि 8,887 और 24 कैरेट सोना जो है वो 413 रियाल यानी कि 9,634 रुपये प्रति ग्राम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुबई और सऊदी में सोना भारत की तुलना में सस्ता ज़रूर है, लेकिन उसे भारत लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। यदि आप सीमा से अधिक मात्रा में सोना लाते हैं तो आपको न केवल भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा बल्कि एयरपोर्ट पर कानूनी पचड़ों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपडेटेड गोल्ड रेट्स और इम्पोर्ट नियमों की जानकारी लेकर ही विदेश से सोना खरीदने और भारत लाने का निर्णय लें। केरल में किडनैप हुआ यूएई का बिजनेसमैन। एक यूएई के बिजनेसमैन वीपी शमीर जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर केरल आए थे वो वहां पर किडनैप हो गए। इसी के बाद केरल पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। मंगलवार को शमीर को किडनैप किया गया था और केरल पुलिस ने गुरुवार को बिजनेसमैन को बचा भी लिया। पुलिस ने बताया है कि वीपी शमीर अपने घर मल्लमपुरम में छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हीं दिनों उनका अपहरण हुआ। पुलिस का कहना है कि अपहरण के पीछे एक पूर्व कर्मचारी का हाथ है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार
36 साल के शमीर का मंगलवार शाम मल्लमपुरम से अपहरण कर लिया गया। यह किडनैपिंग उस समय हुई जब शमीर अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी किडनैपर्स ने उन्हें एक टोयोटा इनोवा कार में दबोचकर बिठा लिया। यह घटना मंगलवार को लगभग शाम 7:45 पर हुई है। इसी के बाद परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने गुरुवार को ही शमीर को ढूंढ लिया। पुलिस ने सीसीटीवी और लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके शमीर को ढूंढा। पुलिस ने पता लगाया कि कार एर्नाकुलम से होकर गुजर रही थी। पहला सुराग तब मिला जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने आरोपियों को कार मुहैया कराई थी। बाद में उन्हें यह भी पता चला कि अपहरणकर्ताओं के कोल्लम में दोस्त हैं, जिसके बाद कोल्लम पुलिस भी जांच में शामिल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में पुलिस को सफलता तब मिली जब शमीर का फोन एर्नाकुलम में 2 बार चालू हुआ। बुधवार को शमीर के यूएई स्थित बिजनेस पार्टनर को शमीर के फोन नंबर से फिरौती का फोन आया। कथित तौर पर कॉल करने वालों ने यूएई स्थित बिजनेसमैन को छोड़ने के लिए 1.5 करोड़ की मांग की। शमीर की पत्नी को भी धमकी भरे फोन आए जिसमें उन्हें पुलिस से संपर्क न करने की चेतावनी दी गई। पुलिस लगातार सुरागों को जोड़ती रही और फिर गुरुवार की सुबह 11:30 बजे पुलिस शमीर तक पहुंच गई। मल्लमपुरम और कोल्लम पुलिस के संयुक्त अभियान में उन्हें कोल्लम जिले के कुरुविकुन्नम में वो एक कार के अंदर मिले। पुलिस का कहना है कि शमीर के किडनैपर्स उसे तमिलनाडु ले जाने की फिराक में थे। अपहरण में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शमीर का एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल था। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में पुत्थु विट्टिल शमशीर जो कि 30 साल के हैं, उसके दोस्त अचिक्का उर्फ हमसीर जो कि 30 साल के हैं, और फयाज उर्फ मुस्तफ़ा जो कि 28 साल के हैं, अफजल 30 साल के हैं और मोहम्मद नाइफ जो कि 29 साल के हैं और शाहिर जो कि 30 साल के हैं, सभी अरेस्ट हुए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अपहरण 30 वर्षीय शमशीर के इशारे पर किया गया, जो वाइस प्रेसिडेंट शमीर के लिए काम करता था। शमशीर जो है वो शमीर के 50 से ज़्यादा बिजनेस वेंचर में शामिल था। हालांकि नौकरी से निकाले जाने के बाद वो नाराज़ हो गया और पहले भी बिजनेसमैन को धमकियां दे चुका था। शमशीर यूएई में दवा की दुकानों की एक चैन चलाता है। उनका कहना है कि अपहरण के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। अब उनकी मेडिकल जाँच की जाएगी। दुबई में छोटी सी नौकरी करके भी बन सकते हैं अमीर। दुबई दुनिया का प्रसिद्ध शहर है। यूएई के शहर दुबई में बुर्ज खलीफा से लेकर बड़े बड़े मॉल तथा पर्यटन केंद्र दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विदेश में नौकरी करके खूब धन कमाने वालों के लिए भी दुबई शानदार शहर है। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति दुबई में छोटी सी नौकरी करके आसानी से बड़ा पूंजीपति बन सकता है। आपको आसान शब्दों में बता देते हैं कि दुबई में नौकरी करके पूंजीपति बनने का पूरा एक फॉर्मूला है। दुबई में जो करेंसी प्रचलन में है, दुबई की उस करेंसी का नाम है दिरहम। दुबई में बड़ी आसानी से 20,000 दिरहम प्रति महीने तक की सैलरी मिल जाती है। 12 अगस्त 2025 का उदाहरण अगर लें तो दुबई का एक दिरहम भारत के 25 रुपए के बराबर है। 20,000 दिरहम को भारतीय रुपए में बदल दे तो 20,000 गुने 25 करेंगे तो ये लगभग 5 लाख बनेगा। तो दुबई के 20,000 दिरहम भारत में 5 लाख रुपए हो गए। आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि यदि आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप जल्दी पूंजीपति बन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई दुबई में नौकरी करके पूंजीपति बन सकता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। दुबई में नौकरी करके हर कोई आसानी से पूंजीपति नहीं बन सकता। दरअसल दुबई में रहना भारत की तुलना में काफी महंगा है। वहाँ का किराया, बिजली, पानी, खाना पीना, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे बताएं तो दुबई में एक साधारण 1 BHK का अपार्टमेंट का जो किराया है करीब 60,000 से 80,000 रुपए प्रति महीने हो